अभी मैंने आपके समझ भजन रखा, हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो, आया मैं शरण तेरी भक्ति के भाव। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मेरे ऊपर इतनी दया कीजिए, अर्थात अपनी शरण में मुझे स्थान दीजिए। देखो, ईश्वर की दया तो हर व्यक्ति के ऊपर रहती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके ऊपर ईश्वर की दया नहीं। ये हमारी कमी है, हम उसकी दया को प्राप्त नहीं करना चाहते। वैसे तो विद्वानों ने कहा है दया और कृपा होती है, एक दया होती है, दूसरी कृपा होती है। तो विद्वान लोग व्याख्या करते हैं दया को ईश्वर के सब लोगों के ऊपर। ईश्वर का बनाया हुआ सूर्य का प्रकाश सबको प्राप्त होता है, चाहे वो अच्छा हो और चाहे बुरा हो। ईश्वर का बनाया हुआ अन्न सबको प्राप्त होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। ईश्वर का बनाया हुआ जल सबको प्राप्त होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। अर्थात सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ सारे लोगों के लिए उपस्थित है, ये उस ईश्वर की दया है। लेकिन यहाँ जो दया की बात आई है, तो विद्वानों ने इस भाव से भजन लिखा है, प्रभु ये सब दया तो तेरी होती रहती है, मैं इस दया को नहीं चाहता। ये तो मैं उल्टे काम करूंगा तब भी मिलेगी और सीधे काम करूंगा तब भी मिलेगी, लेकिन मैं तो तेरी उस दया को चाहता हूँ, अर्थात तेरे चरणों में अपना स्थान चाहता हूँ, तेरी शरण में आना चाहता हूँ। और जब व्यक्ति उसकी शरण में चला जाता है, सज्जनों माता बहनों, फिर किसी चीज की आवश्यकता उस व्यक्ति को नहीं रहती, सारी चीजें उसे प्राप्त। जैसे पुत्र पिता की शरण में चला जाता है, तो फिर पिता की जिम्मेदारी है उसकी व्यवस्था करनी। पुत्र को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, पिता उसकी सारी व्यवस्थाएं कर देता है और इतना निश्चिंत कर देता है, बेटा बढ़िया पढ़ लिख कर तुझे योग्य होना है, किसी और चीज की चिंता तुझे नहीं करनी है, वो सारी व्यवस्था तेरी मैं करूंगा। और जब पुत्र पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसकी स्वतंत्रता की जो दे रखी है पिता ने, उसका दुरुपयोग करता है, तो ध्यान रखना, फिर एक बार तो पिता भी कह देता है जैसा तुझे करना है वैसा कर, मेरे ऊपर तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। और हमने यहाँ तक देखा है स्कूल में से नाम भी कटवा देता है पिता, जब उसकी आज्ञा का पालन नहीं होता या उसके अनुसार कर्म नहीं होता। जब परेशान हो जाता है तो फिर पिता भी स्कूल में से नाम कटवा देता है, और यहाँ तक हमने देखा है जाकर कह देता है, प्रशासन में भी जाकर कह देता है, जब ज्यादा उल्टे काम करता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ध्यान रखना, जब ये जीवात्मा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, सज्जनों माता बहनों, तो वो ईश्वर अपनी कृपा का हाथ, अपनी दया का हाथ उसके ऊपर से हटा देता है और फिर संसार में उसे स्वच्छंद छोड़ देता है। इसलिए छोड़ देता है, जब स्वामी दयानंद से प्रश्न किया तो स्वामी दयानंद बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, दुख भोगने के लिए उसे छोड़ देता है। जब दुख भोग संसार में, क्योंकि बहुत समझाया वेद मंत्रों के द्वारा, तेरे अंदर बैठकर मैं तेरे लिए प्रेरणा करता रहा, अच्छा काम कर, बुरा काम करना नहीं चाहिए, और तू जब नहीं मानता तो फिर दुख भोगने के लिए संसार में, अर्थात दुख भोगने के लिए छोड़ देता है। एक तरह से चिड़िया ईश्वर छोड़ देता है उसकी। तो मैं आपके समक्ष चर्चा कर रहा था कल, व्यक्ति को अच्छे काम करने चाहिए, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है, उसकी दया प्राप्त करनी है, पर नहीं आज व्यक्ति उल्टे काम में लगा हुआ है, अपने अंदर दुर्गुण और दुर्व्यसनों को पाले बैठा है, मन माने ढंग से चलता है, उल्टे सीधे तरीके से रहता है संसार में, और जब कष्ट भोगना पड़ता है तो अपने आप को दोष नहीं देता है, सिर्फ ईश्वर को दोष देता है। ईश्वर को दोष देता है, करते समय नहीं उसकी आवाज को सुनता, और जब उसका फल भोगने के लिए तैयार होता है तो फिर
ईश्वर को दोष देता है। और हमने तो यहाँ तक देखा है जो गालियां देते हैं और कहते हैं तेरी भक्ति में कोई शक्ति नहीं, जा मैंने तुझे छोड़ दिया। छोड़ दे, उसके ऊपर कौन सा फर्क पड़ने वाला है? उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क तो तेरे ऊपर पड़ेगा। अच्छा सच बताना सजो, रोटी हम अपने लिए खाते हैं, ईश्वर के लिए खाते हैं? अपने लिए खाते हैं, अपने लिए खाते हैं या रोटी के ऊपर एहसान करते हैं? कोई व्यक्ति भूखा हो और वो रोटी खाए और रोटी को खाते समय कहे रोटी मैं तेरे ऊपर बड़ा एहसान करता हूं, तुझे खा रहा हूं, तो ये सच है? रोटी को आवश्यकता नहीं है, तुझे भूख लग रही है, भूख मिटाने तो खा, अन्यथा मत खा। रोटी को आवश्यकता नहीं है। पानी पीकर कोई ये सोचे पानी में तेरे ऊपर बड़ा एहसान कर रहा हूं, तूने मैंने तुझे पिया है, तो ध्यान रखना पानी पर कोई एहसान नहीं है, तो हमने अपनी प्यास बुझाने के लिए किया है। पर देखो अज्ञानता देखिए, मूर्खता देखिए इस जीवात्मा की। ईश्वर का भजन करता है और एहसान भी दिखाता है, एहसान दिखाता है, प्रभु मैं तेरा भजन कर रहा हूं। मैं कल आपके साथ चर्चा कर रहा था, अच्छे कामों में से व्यक्ति के अंदर अभिमान आता है जब अच्छे काम करने लगता है और बस यही कहता रहता है प्रभु मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं, मैंने ये किया है, फिर भी तू मेरे साथ कैसा कर रहा है? बखान करता फिरता है। यहां तक लिखा है ग्रंथों में तो सज्जनों कि अगर दाया हाथ दान दे तो बाएं हाथ कोई पता ना चल पाए मैंने दान दिया, उस दान का काम होता है। और जो बखान कर देता है, बड़े बड़े पत्थर लगवाता है, यही सोचता है अगर पत्थर लगेगा तो मैं आदि समान में दान दूंगा, लिखवाया जाएगा तो दान दूंगा, अन्यथा दान नहीं दूंगा। लगता तो है लेकिन उसका प्रभाव कम हो जाता है। दान का पता नहीं चलना चाहिए हमने दान किया। वैसे तो देखो पता इसलिए देना चाहिए क्योंकि दूसरे को प्रेरणा मिलती है, इसलिए विधान था बताने का, पत्थर लगवाने का। हम यहाँ पर लिखवाएंगे, पत्थर लगवाएंगे, पंखों के ऊपर नाम लिखवाएंगे तो इससे दूसरों को प्रेरणा मिलेगी, दूसरे लोग भी दान देंगे। वो इसलिए नहीं था कि मैं अभिमान में आ जाऊं कि मैंने दान दिया है देखो, इसलिए नहीं था, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए था। पर व्यक्ति अच्छे काम करता है और फिर उसमें अभिमान करने लगता है तो धीरे धीरे वो प्रभु को भूलता चला जाता है और जैसे ही भूलता चला जाता है तो फिर बुरे कर्मों की ओर अग्रसर होता चला जाता है। और नहीं, नक्का सिंह जी ने लिखा था भजन, प्रभु को भूलकर इंसान गाफिल होता जाता है। अर्थात जितना जितना प्रभु को भूलता जाता है उतना उतना ही वो बिगड़ता जाता है, उल्टे कामों में लगता जाता है। और चर्चा आपके समझ कल चल रही थी, ये दुर्गुण ऐसे हैं, एक भी जब व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो उसका विनाश करना शुरू कर देता है और कितना दुख उसे उठाना पड़ता है, कितने कष्ट उसे झेलने पड़ते हैं, ये इतिहास साक्षी है। देखो बड़ों से हमें सीख लेनी चाहिए, कहां बड़ों ने चलकर ठोकर खाई, कहां बड़ों ने चलकर हानि उठाई, किस कार्य को करके उन्हें दुख मिला है और किस कर्म को करके उन्हें सुख मिला है, ये हमें बड़ों से उपदेश लेना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए। इसलिए महाभारत काल लिखते हैं तुम अपने बड़े बूढ़ों के पास बैठकर उनका अनुभव प्राप्त किया करो। अनुभव लोग कहते हैं ना क्या आवश्यकता है बड़े लोगों की, अब तो हमें ही करना है जो कुछ करना है, पर नहीं, जब बड़े लोगों के पास बैठते हैं तो उनका अनुभव हमें मिलता है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए यही कहते हैं अब तुम राजा बनोगे तो तुम्हारा कर्तव्य है बड़ों की शरण में जाओ और उनसे जानकारी करो राजा की क्या क्या कर्तव्य होंगे। देखो कितना बढ़िया उपदेश दिया जाता है। जब हम अपने माता पिता के पास बैठते हैं और उनसे जीवन जीने की कला को सीखते हैं, आपने कहां क्या किया है, कितनी उन्नति कैसे की है, तो जिस मार्ग पर वो चलकर आगे पहुंचा है उसे पता होता है कहां कहां कांटे हैं, कहां कहां फूल हैं, तो वो सारी चीजें बता देता है बेटा मैंने ऐसे चलकर उन्नति की है, कितने कष्ट उठाए, वो सारा अनुभव अपना बता देता है। लेकिन आज हम बड़े लोगों का अनुभव लेना नहीं चाहते, अपने आप अभिमान में आ गए। ये क्या जानते हैं मेरे सामने, पुत्र पिता का अनुभव नहीं लेना चाहता, बहू सास का अनुभव लेना नहीं चाहती, सोचते हैं हम तो पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़, पर नहीं, अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है।
जो ठोकर खा लेता है उसे पता होता है क्या ठोकर होती है, और जिसने कभी ठोकर खाई नहीं वही पता। इसलिए बड़ों का अनुभव लेना चाहिए। तो बड़ों का अनुभव नहीं लिया और फिर उल्टे काम करने लगे। उसके बाद में एक दुर्गुण आया व्यक्ति के अंदर, तो मैं चर्चा कर रहा था, बहुत सुंदर लिखा है उनका, सुनिए। सब में कोई ना कोई दोषी रहा, सब में कोई ना कोई दोषी रहा, एक प्रभु ही निर्दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोषी रहा, सब में कोई ना कोई दोषी रहा। वेद शास्त्र का पंडित जानी, रावण था पर बड़ा अभिमानी। वेद शास्त्र का पंडित जानी, रावण था पर बड़ा अभिमानी। शिव का भक्त सिया चुरा कर बैठा कितनी नादानी, हरदम राम से रोषी रहा, एक प्रभु ही निर्दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। धर्म युधिष्ठिर धर्म पुजारी, उसमें दोष जुए का भारी। धर्म युधिष्ठिर धर्म पुजारी, उसमें दोष जुए का भारी। भरी सभा में द्रौपदी की चीखें सुनकर भी वो बलकारी, बेबस और खामोश रहा, बेबस और खामोश रहा, एक प्रभु ही निर्दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना। कल चर्चा चल रही थी, रावण चारों वेदों के विद्वान थे, लेकिन उनके अंदर था एक दुर्गुण, अभिमानी, और उस अभिमान के कारण ही उन्होंने अपना पतन करा दिया। बहुत लोगों ने समझाया ऐसा नहीं करना चाहिए, मारीच ने समझाया, उनके नाना ने समझाया, उनकी पत्नी मंदोदरी ने समझाया, ये काम एक ब्राह्मण को शोभा नहीं देता, इसे नहीं करना चाहिए। बहुत समझाती रही लेकिन नहीं माना। उसका दुष्परिणाम कितना बड़ा हुआ, अपनी भी हानि की, दूसरों की भी हानि कराई, खुद भी मरे और दूसरों को भी मराया, और कितना बड़ा कलंक लगा कर गए। आज भी उनके पुतले फूके जाते हैं और उस देश को हिंसा की दृष्टि से देखा जाता है। देखो, जब सामान्य व्यक्ति गलती करता है तो उसका कम दुष्प्रभाव होता है, लेकिन जब एक राजा गलती करता है तो बड़ा दुष्प्रभाव होता है, उसका बड़ा परिणाम होता है। एक राजा ने गलती की थी तो इसलिए ये दुर्गुण व्यक्ति को अपने अंदर से दूर करनी चाहिए। बहुत अच्छी बातें ऋषियों ने बताने का प्रयत्न किया है। अगर तुम अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो तो एक एक दुर्गुण को दूर करने का प्रयत्न तुम करो। कितनी बड़ी हानि हुई आप अच्छी तरह जानते हैं। और आगे देखिए, ये तो सदियों की बात हुई। अब थोड़ा और इधर आ जाएं।
धर्मराज उन्हें कहा जाता है। वो धर्म के मार्ग पर चलते थे और खूब दान दिया करते थे, बड़ों का सम्मान किया करते थे, कभी भी अपनों से बड़े के सामने उन्होंने ऊंचे स्वर में बात नहीं की। लिखा मिलता है वहां पर, आप पढ़ो। प्रतिदिन आशीर्वाद देते थे और दान भी लोगों को दिया करते थे, लेकिन एक दुर्गुण था उनके अंदर, वो सब आप अच्छी तरह जानते हैं, जुआ खेलते थे। जुआ खेलते थे, मना किया सबने लेकिन नहीं मानते थे। ये दुर्गुण उनके अंदर भरा हुआ था फूट फूट कर, और उसी का परिणाम कितना अनर्थ हुआ आप देखते हैं। जो समझदार व्यक्ति है, वेद शास्त्रों का जाता है, उनका अध्ययन करता है, बड़ों का उपदेश भी लेता है, पर वो कितना बेबस और मजबूर था जुआ खेलने के लिए। ताऊ जी ने बुलावा दिया तो कहते हैं ताऊ जी का बुलावा आया है जुआ खेलने, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। मना किया था, विदुर आए थे, संकेत किया था, ये शोभा नहीं देता राजाओं को जुआ खेलना, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है आप जुआ न खेल। बहुत समझाया था, दुखी भी बहुत हुए थे विदुर, लेकिन वो दुखी नहीं माने। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी व्यसन था, व्यसन। इसलिए देखो कितनी गहरी बात कहते हैं, इन व्यसनों से दूर रहना चाहिए। व्यसन क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि ये व्यक्ति को अपने वश में कर देते हैं। देखो कितनी गहरी बात, ये व्यक्ति को अपने वश में कर लेते हैं, और जब एक बार व्यक्ति जिनके वश में हो जाता है, फिर अनेक प्रयत्न करने पर भी वो बाहर नहीं निकल पाता। एक व्यक्ति से हमने कहा भाई साहब आप परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, बीड़ी पीते हैं, आप सारा दिन खांसते रहते हैं, इसे छोड़ दो। तो ये कहता है पंडित जी छोड़ना तो मैं भी चाहता हूँ, परेशान हो गया हूँ, पर क्या करूँ छुट्टी नहीं। तो विद्वान लोग कहते हैं ये जो तुमने उंगलियों में बंद कर रखी है, ऐसे उंगली खोल कर छूट जाएगी। तो ये कहता है ऐसे तो मैंने कई बार छोड़ दी, पर क्या तुम मेरा मन नहीं मानते। अर्थात इसने उसे मन से ग्रहण कर रखा है, दिल से ग्रहण कर रखा है, तो परेशान है, लेकिन चाहते हुए भी उसे छोड़ नहीं पाता, क्योंकि ये उसे अपने वश में कर, व्यसन अपने वश में कर लेता है व्यक्ति को, फिर वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाता। रोटी भी छोड़ देता है एक बार को, लेकिन दारू पीनी, बीड़ी सिगरेट पीनी और सूपा पीना नहीं छोड़ता। हमने देखा है गांव में, अनेक गांव में प्रचार करने के लिए जाते हैं, घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन जंगलों में जाता है और वो भांग होती है ना, भांग उसे रगड़ता है। दोपहर में, हरी दोपहर हो रही है, कमा कर नहीं खाया जाता, बच्चों को रोटी नहीं दी जाती, लेकिन वहां भागा जाता है। रिक्शा चलाने वाला दिन रात परिश्रम करता है, कमा कर लाता है 300 रुपए, 200 रुपए शराब में उड़ा देता है और 100 रुपए बच्चों को ले जाकर देता है, नाली में पड़ा रहता है। अपमान होता है, पर फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि इसे अपने वश में इन व्यसनों ने कर लिया है। एक नदी में भालू बहा जा रहा था, भालू। तो दो मित्र नदी के किनारे खड़े थे, तैरना जानते थे। एक मित्र ने दूसरे से कहा भाई देखो कितना अच्छा कंबल जा रहा है, इसे तो हमारे पास होना चाहिए, पता नहीं किसका बहकर आ गया है और देखने में बढ़िया लग रहा है, लगता है बहुत गर्म होगा, इसे पकड़ कर लाओ। तो दूसरा मित्र कहता है मैं जाता हूँ पकड़ने के लिए, तुम बाहर खड़े रहना, कोई दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ये नदी में कूद गया, बस जैसे तैसे करके भालू के पास पहुंचा खींचने के लिए। अब भालू ने सोचा जैसे इसने भालू को पकड़ा, ये कोई किनारा आ गया, बस भालू ने इसे पकड़ लिया। अब कभी वो ऊपर, कभी वो नीचे, कभी वो ऊपर, कभी वो नीचे, दोनों ऊपर नीचे होने लगे। जब बहुत देर हो गई तो जो बाहर खड़ा था इसने कहा भाई अगर कंबल भारी है, खींच नहीं रहा है तो छोड़ दे, क्यों पकड़ रखा है, निकल आ बाहर, मरना जरूरी थोड़ा ये कंबल के लिए। तो ये व्यक्ति कहता है भाई साहब मैं तो कंबल को छोड़ दूं, पर ये कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है, अब कंबल ने मुझे पकड़ लिया है। तो ध्यान रखना ये व्यसन भी ऐसे ही हैं, जब व्यक्ति को पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। ऐसा ही ये दुर्गुण था, दुर्व्यसन था राजा युधिष्ठिर के अंदर। वो धर्म के पुजारी थे, धर्म के कार्य किया करते थे, लेकिन जुआ खेलते थे। मना किया था पर नहीं माने चले गए।
और देखो कितनी बड़ी भूल की उन्होंने। एक बार हार गए, फिर भी राजपाट लौटा दिया, चलो जाओ वापस कर दिया, आ गए। लेकिन दुर्योधन तो बहुत चालाक था, फिर उसने अपने पिताजी को भड़काया। फिर राजा धृतराष्ट्र ने राजा अर्थात युधिष्ठिर से प्रार्थना की, निवेदन किया, आज्ञा दी। उस समय फिर कहता है ताऊ जी की आज्ञा हुई है, उनका बुलावा आया है, जाना ही पड़ेगा। नहीं माने और समझाया, फिर गए। देखो इसीलिए कहा है ग्रंथों में, बड़ों की भी वो आज्ञा माननी चाहिए जो मानने लायक। लिखा है ना ग्रंथों में, माता पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना विचारिए करिए सुजानी, अर्थात बिना विचारे ही माननी चाहिए। अब देखो शास्त्र कितनी गहरी बात कहता है, बड़ों की हर बात नहीं माननी चाहिए व्यक्ति, बड़ों की भी हर बात नहीं माननी चाहिए। पहले उस पर निर्णय कर लेना चाहिए ये अच्छी है या बुरी है। इतनी गहरी बात कहिए, बड़ों की सेवा करो, शुश्रूषा करो, उनकी आज्ञा मानो, पर हर बात उनकी भी मत मानो, क्योंकि हर बात बड़ों की मानने लायक नहीं होती। एक व्यक्ति कहता है ये बात कह रहे हो, अरे बड़ों हमने तो सुनाया बड़ों की सारी बात ही माननी चाहिए, पर नहीं, हमारे ऋषियों ने और महर्षि स्वामी दयानंद जी उदाहरण देकर समझाते हैं, अगर हमारा पिता कहे जाओ पड़ोसी के घर में चोरी कर लाओ, तो सच बताना जितने यहाँ पर बैठे ये बात पिता की माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? नहीं माननी चाहिए। वेद में लिखा है ये बात पिता की नहीं माननी चाहिए। अगर राजा युधिष्ठिर उस समय कह देते नहीं मैं तो वेदों का पठन पाठन करता हूं, ये बात मैं पिता की नहीं मानूंगा, तो शायद इतना बड़ा महाभारत नहीं होगा। लेकिन दूसरी ओर देखिए, श्री रामचंद्र जी जिन्हें हम भगवान की कोटि में लाकर खड़ा कर देते हैं, वो थे इस बात की जानकार। उन्हें पता था क्या बड़ों की बात माननी चाहिए और क्या नहीं माननी चाहिए, कौन सी आज्ञा का पालन करना चाहिए, कौन सी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। वो थे समझदार धर्मात्मा, वेदों के ज्ञाता। उन्होंने आपको अच्छी तरह समझा था। जिस समय 14 वर्षों के लिए वन जाने लगे तो राजा दशरथ कहते हैं राम तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर ले, मैं कह रहा हूं मेरी आज्ञा को मत मान, और जो दूसरी आज्ञा कह रहा हूं उसे मान। मुझे बंदी बनाकर, मेरे पैरों में बेड़ी डालकर, हाथों में हथकड़ी डालकर मुझे जेल में डाल दे, मुझे जेल में डाल दे, मैं तुझे वहीं से देखता तो रहूंगा, इस मेरी आज्ञा का पालन कर। अच्छा सच बताना, क्या श्री रामचंद्र जी ने उस आज्ञा का पालन किया? उस आज्ञा का पालन नहीं किया। ध्यान से सुने, हम पहले उसके बाद उत्तर दें। उन्होंने इस आज्ञा का पालन नहीं किया था, मना कर दिया था। अच्छा अगर वो भी इस आज्ञा को मान लेते, पिताजी को जेल में डाल देते, तो क्या आज वो भगवान की श्रेणी में आते? उनकी पूजा हो, जगह जगह मंदिर बने हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि कलंक लग जाता। जैसा राजा युधिष्ठिर के ऊपर लगा हुआ है, ऐसा ही कलंक उनके ऊपर लग जाता। पर मना कर दिया था उन्होंने, पिताजी मैं क्षमा चाहता हूं, इस आज्ञा का पालन आपकी नहीं कर सकता। तो ये हमें इतिहास भी शिक्षा देते हैं, और जब हम इनका वेद मंत्रों से मिलान करते हैं तब पता चलता है जिन्होंने वेद की आज्ञा का पालन किया वो सुखी रहे, और जिन्होंने वेदों के आज्ञा का पालन नहीं किया वो दुखी रहे। देखो 14 वर्षों के लिए श्री राम भी वनों को गए थे, और 12 वर्षों के लिए युधिष्ठिर भी वनों को गए थे, लेकिन वो दुख मानकर झेल रहे हैं और वो सुख मानकर झेल रहे हैं। परिवार वाले दुखी हो रहे हैं, हमारा पुत्र राम वन में चला गया, लेकिन इंतजार में सारी प्रजा प्रशंसा कर रही है और उन्हें गाली दी जा रही। इसलिए बड़ों की वो बात हमें माननी चाहिए जो मानने लायक है, और जो बात मानने लायक नहीं है वो नहीं माननी चाहिए। तो वेद मंत्र हमें आज्ञा देता है, जुआ मत खेल, क्या कर, कृषि कर, खेती कर, परिश्रम कर। पर आज व्यक्ति परिश्रम नहीं करना चाहता। आज तो ये सोचता है मुझे मुफ्त की मिल जाए, कहीं से मुफ्त की मिल जाए, कुछ करना ना पड़े। जो लोग नौकरी करते हैं वो भी ये सोचते हैं कि करना तो कुछ ना पड़े और सैलरी बढ़िया मिल जाए, करने के लिए तैयार नहीं।
व्यापारी ये सोचता है मेहनत कम करनी पड़े, लाभ ज्यादा हो जाए, इसलिए उल्टे सीधे तरीके से चले। पर दुकानदार व्यापारी कम से कम मेहनत तो करता है। पर उन लोगों को देखिए जो जुआ खेल कर ये सोचते हैं बहुत सारा धन मुझे मिल जाए और कुछ करना ना पड़े। लेकिन आप इतिहास में उठाकर देखें और अपने इस वर्तमान में भी देखें, जो उल्टा चलने वाले लोग हैं वो कभी भी ठीक से नहीं रहते। आज भी देख सकते हैं आप, जो लोग जुआ खेलते हैं आज भी वो सुखी नहीं है, उनके घर का पता नहीं होता जा रहा। हमने कई उदाहरण ऐसे देखे हैं कि जो लोग जुआ खेलते हैं और दुर्गुण अपने अंदर ग्रहण किए, आज भी उनका पतन होता चला जा रहा है, वो उन्नति नहीं कर पा रहे। और ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी देखने के लिए मिल जाएंगे जो दिन रात मेहनत करते हैं, वो उठते चले जा रहे हैं, मेहनत के अनुसार उठते चले जा रहे हैं। तो आओ बहुत अच्छी अच्छी चर्चा इसमें आगे आएंगी, क्योंकि समय अधिक हो रहा है, हमें भी अपने काम देखने हैं, इसलिए शेष चर्चा आपके समक्ष कल करेंगे। देखो जो जुआ खेलता है लोग उसे कैसी दृष्टि से देखते हैं, उनके बच्चों को कैसी दृष्टि से देखते हैं, वेद मंत्र क्या कहता है, और फिर तुलना करें हम उसके अनुसार क्या सही है क्या गलत है। आगे चर्चा आती रहेगी, आपने बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। आइए एक बात सीधे बैठे और मिलकर शांति पाठ करें। वैदिक अभिवादन